DM श्रीवास्तव। आप सभी को बता दें ये SSC GD वालों के लिए है, जिसका तारीख जो है पेपर का 10 जनवरी से चालू है, ठीक है। तो टाइम बहुत ही कम बचा है, ठीक है। ये स्पेशली वीडियो है हिंदी वालों के लिए, जिसमें आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोले इंग्लिश में, तो या तो बोले तो अनेकार्थी का एक शब्द, ठीक है। उससे रिलेटेड वीडियो है जो 1 नंबर का हर एक बार आता है। ये वीडियो देखकर आप 1 नंबर आराम से ला सकते हो, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहोगे और 5 मिनट का वीडियो फटाक से देख करके 1 नंबर ले लो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखेंगे अंडे से जन्म लेने वालों को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अंडे से जन्म लेने वालों को हम अंडज कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है अपने देश के दूसरे देश में सामान ले जाना क्या कहलाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के, ठीक है। ये सॉल्ट चढ़ा भी हाई लेवल भी है, ध्यान देना, क्योंकि सॉल्ट भी है और हाई भी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आप छोटे को देख करके सोचो कि सब में सिंपल, ऐसा नहीं है, कठिन भी है आपको, जिसको भी जो कि आपको भी नहीं पता रहेगा ना। अभी देखिए, अपने देश को दूसरे देश में सामान ले जाने वालों को क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। दूसरे देश से अपने देश में सामान आना क्या कहलाता है, तो वो आयात कहलाता है। क्या कहलाता है, आयात। उसके बाद अपनी हत्या स्वयं करना क्या कहलाता है, आत्महत्या। उसके बाद अवसर के अनुसार बदल जाने वालों को क्या कहते हैं, अवसरवादी कहते हैं, ठीक है। इसमें बोला जाता है कि एक शब्द सुनिए, इस पूरे वर्ल्ड को एक शब्द में बताओ, ठीक है। वो उस टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसके बाद है आज्ञा का पालन करने वाला, तो वो आज्ञाकारी होता है, ठीक है। उसके बाद आंखों के सामने, ठीक है, तो वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। उसके बाद आंखों से परे को क्या कहते हैं, परोक्ष कहते हैं, ठीक है। अचानक से हो जाने वालों को क्या कहते हैं, आकस्मिक। अब बताओ, पता था आकस्मिक, पता था नहीं पता था ना, ऐसे ऐसे हाई लेवल है, ठीक है। इस यही पूछे जाएंगे, सिंपल वाले से सीधी बात नहीं पूछा जाएगा, बस इसमें पुटअप कर दे रहा हूँ, क्योंकि क्या पता कुछ भी आ सकता है ना। उसके बाद आप देखेंगे 10वें नंबर पे आवश्यकता से अधिक वर्षा को क्या कहेंगे, तो उसे अतिवृष्टि कहेंगे। नहीं तो सोचो अधिक वर्षा को बोल देंगे अधिक वर्षा, ठीक है, ऐसा नहीं है, उसे अतिवृष्टि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अतिवृष्टि बोलेंगे। उसके बाद अपने परिवार के साथ क्या बोलते हैं, उसको सब परिवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब परिवार बोलते हैं। उसके 12 नंबर पे देखेंगे अभिनय करने वाले पुरुष को क्या कहता है, अभिनेता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अभिनय करने वाले स्त्री को क्या कहते हैं, तो अभिनेत्री कहते हैं। बोलोगे सिंपल है ना। 14 नंबर देखेंगे अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकने वालों को क्या कहते हैं, अब बताओ, ठीक है। उसको कहते हैं कि कर्तव्य विमूढ़। आप बताओ, पता था नहीं पता था ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉलिड रखिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी इतना लंबा आपको अगर हम दे दें, हम अभी बता रहे हैं, अभी आपको दे दें विकल्प में, तो आप कहोगे ये रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, बट ऐसा होता है, ठीक है। तो ये राइट है। क्या है कि कर्तव्य विमूढ़, ठीक है, ये राइट है। किसका, अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकने वाले को ये वर्ड एक वर्ड में बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद उसका देखेंगे 15 नंबर पे है अनुचित या बुरा आचरण करने वालों को क्या कहते हैं, तो उसे दुराचारी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर पे अपना हित चाहने वाले को स्वार्थी कहते हैं। 17 नंबर पे अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, राष्ट्र सेवक नहीं बोलते, उसे स्वयं सेवक बोलते हैं। नहीं सोचो, अब स्वयं सेवक को सोचोगे कि खुद के सेवा करना, ऐसा नहीं है, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को भी स्वयं सेवक बोलते हैं। 18 नंबर पे देखेंगे अपने देश से प्यार करने वालों को देशभक्त। सही है, ठीक है, राइट आंसर यही है भाई, सबको पता है, ठीक है। और हाँ, अभी तक आप चैनल पे बने हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो, और लाइक का बटन प्रेस नहीं किया तो उसे प्रेस कर देना, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 19 नंबर पे अपने देश के साथ, ठीक है, अपने देश के साथ विश्वासघात करने वालों को क्या कहते हैं, तो उसे देशद्रोही कहते हैं। उसके 20 नंबर पे अविवाहित लड़कियों को क्या कहते हैं, तो उसमें कुमारी लिखा जाता है। 21 नंबर पे आधा, ठीक है, नीचे लिखा हुआ क्या कहते हैं, मतलब आधा नीचे लिखे हुआ क्या कहते हैं, तो उसे अधलेखित यानी आधे लिखे को क्या कहते हैं, अधिलेखित कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है 22 नंबर पे, ठीक है, सॉरी 22 नंबर हो गया नहीं, 22 नंबर पे है ऊपर कहा हुआ। तो अगर ऊपर जैसे अब अभी तक आप देखते चले यार उपयुक्त, आप बताओ उपयुक्त का अर्थ पता था, अभी तक आपको नहीं पता था ना। उपयुक्त माने सोचते थे हाँ सभी में, उपयुक्त माने सभी में, ऐसा नहीं है। उपयुक्त माने होता है ऊपर कहा हुआ, यानी कि जो ऊपर हम कह के आ रहे हैं, बता रहे हैं, उसको कहते हैं उपयुक्त, ठीक है, यानी कि ऊपर कहा जो गया है उसे कहते हैं उपयुक्त। 23 नंबर पे है पाठ पदवाल, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, अष्टपदी। क्या कहते हैं, 8 पद वाला, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अष्टपदी कहते हैं। 24 नंबर पे देखेंगे ईश्वर में आस्था रखने वाला क्या कहलाता है, आस्तिक कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, आस्तिक। 25 नंबर पे है ईश्वर पर विश्वास न रखने वाला क्या कहलाता है, वो नास्तिक कहलाता है। 26 नंबर पे इतिहास को जानने वाला क्या कहलाता है, इतिहासज्ञ कहलाता है ना, तो इतिहासकार कहलाता है, ठीक है। अभी आपको ऐसा पूछ लिया जाए विकल्प में तो आप 100% इतिहास वो क्या बोलते हैं
सॉरी इतिहासज्ञ इसमें लिखा गया है, लेकिन उसमें आपको इतिहासकार दे दिए ना, तो इतिहासकार में टिक कर दोगे, बट आप इतिहासज्ञ में नहीं करोगे क्योंकि रॉन्ग दिख रहा है ना, ऐसा नहीं है, ये राइट है। 27 नंबर पे देखें, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश क्या कहलाता है, तो न्यायमूर्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यायमूर्ति कहलाता है। उसके बाद 28 नंबर पे देखेंगे हम, ठीक है, तो 28 नंबर पे उपकार के प्रति किया गया उपकार, ठीक है, तो वो प्रत्युपकार कहलाता है। क्या कहता है? प्रत्युपकार कहलाता है। उसके बाद 29 नंबर पे है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, तो क्या कहलाते हैं? उसे स्थानांतरित कहते थे। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट 29 वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर आप इसको सॉलिड कर लेते हो, एक बार आप रिपीट कर लो, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप इसे रिपीट कर लो, ऑटोमेटिक माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। आप अभी आप जब देखोगे तो समझ जाओगे कि हाँ यही है। एक बार रिपीट जरूर कर लेना, ठीक है। वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। जय हिंद, जय भारत। तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दो क्योंकि टाइम बहुत ही कम है।